जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में। पृष्ठ 104 किष्किंधा कांड। इसके पहले जब श्री राम ने सुग्रीव से पूछा कि तुम पर्वत पर क्यों रहते हो, तो उन्होंने बताया कि बाली और मैं दोनों भाई हैं और हम में अत्यधिक प्रेम था। एक बार मायावी नाम का राक्षस ललकारने लगा बाली को। तब बाली को सहन नहीं हुआ और वो राक्षस के पीछे दौड़ा। उसके पीछे मैं भी दौड़ा। वह राक्षस गुफा में अंदर चला गया। तब बाली ने मुझे कहा कि एक पखवाड़े तक मुझे देखना, अगर मैं नहीं लौटूं तो समझ जाना मैं मर गया। मैंने 1 महीने तक वहाँ इंतज़ार किया। फिर एक दिन वहाँ गुफा में से रक्त की बड़ी धारा निकली। मैं समझ गया कि शायद राक्षस ने बाली को मार दिया है, और मैं मन में यही भय करने लगा कि शायद वो राक्षस आकर मुझे भी मारेगा। अब आगे मुत गुफाते भिक बिल गाई, राक्षस खामो जान बचाई। पर बालिय हो राक्षस मार्यो, रोक लगन ते नशक धार्यो। सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, मैंने इस गुफा पर एक बड़ी चट्टान भी लगाई और राक्षस से अपनी जान बचाई। पर बाद में ऐसा पता चला कि बाली ने राक्षस को मारा था, और जब उन्होंने देखा एक बड़ी चट्टान लगी हुई है तो वह शक करने लगा। सुग्रीव जे मन खोट समाई, इन जिलई भिक बिल गाई। हुन में जागी लालच आहे, राज करण थो सुग्रीव चाहे। सुग्रीव के मन में खोट है, ऐसा बाली ने सोचा, और इसीलिए ही उसने इतनी बड़ी चट्टान लगाई है। और बाली सोचने लगा कि शायद सुग्रीव में लालच जागी है, वो खुद राज करना चाहता है। हित बे वजीरन सोचो आहे, नगरीय जो को राजा नाहे। रीत नीत जी गाल कयाऊं, जोरिय मुखे राज डिनाऊं। सुग्रीव ने बताया कि इधर मंत्रियों ने भी सोचा था कि इस नगरी का कोई राजा नहीं है, और उन्होंने रीति नीति सब बातें मुझे समझाई और ज़बरदस्ती मुझे राजगद्दी पर बिठाया। मुँह पाए जो फर्ज निभायो, प्रहुन मुँह ते डोह लगायो। जियई बाली वापस आयो, ॾिसंदे मूंखे क्रोध वधायो। हे प्रभु, मैंने तो अपना फर्ज निभाया था, पर बाली ने मुझ पर दोष लगाया। जैसे ही वह वापस आया, मुझे देखकर बहुत क्रोधित हुआ। मुखे दुश्मन जिय मारियाई, हुन सब कुछ ऐ जोए खस्याई। हाणे उन खाई तड़ जाथो, हित हुत मां बेहाल फिरां थो। बाली ने मुझे दुश्मन की तरह मारा, बहुत मारा, और मेरी स्त्री को भी छीन लिया। अब मैं उससे ही डरता हूँ, हे प्रभु, और इधर उधर बेहाल होकर घूम रहा हूँ। हिते श्राप वस ईंदो नाहे, तॾहिं बि मन डप थींदो आहे।
बुधन सेवक जूं प्रभु दाहूं, फड़ क्यों न जूं शाही बाहूं। सुग्रीव ने बताया कि श्रापवश वो इस पर्वत पर बाली नहीं आता है, फिर भी मेरे मन में डर समाया रहता है। जब श्री राम ने सुग्रीव की बातें सुनी तो उनकी भुजाएं फड़कने लगी। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।